इंदौर में 4 जनवरी से 10 जनवरी तक शहर में स्थित सुविधा युक्त बास्केटबॉल परिसर में 71वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में इंदौर शहर में यह आयोजन 12 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। इसे लेकर तमाम तरह की सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए परिषद और उनके रहने, खाने और ठहरने की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह स्पर्धा 28 राज्यों से 56 टीमें इस दौरान हिस्सा लेंगी, जिसमें कुल 840 खिलाड़ी और 250 से ज्यादा अधिकारी रहेंगे। प्रेस वार्ता में कैलाश विजयवर्गीय का कहना था कि यह खेल अन्य खेलों के मामले में काफी कम खेला जाता है और इसी कारण इस खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे इंदौर में भव्य स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के मद्देनजर सभी गाइडलाइंस का पालन करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और कोरोना गाइडलाइंस और स्वच्छता के लिए खेल परिसर में अलग से टीम भी गठित की गई है, जो इन सभी गाइडलाइंस पर काम करेंगी। काफ़ी शिवराज सिंह जी और हमारी जो श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया जी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, पहले स्पोर्ट्स के लिए मध्य प्रदेश में बहुत कम फंड हुआ करता था। अब 200 करोड़ से ज़्यादा का फंड है और काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं प्रमोशन के लिए। और आप देखेंगे कि खेलो इंडिया और भी आगे जो इंटरनेशनल इवेंट हैं, अभी हॉकी में भी हमारे यहाँ के ओलंपिक में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी थे, तो सरकार की ओर से काफ़ी सहयोग है। देखिए, शासकीय विद्यालयों में समस्या है, तो प्राइवेट स्कूल में अच्छी व्यवस्था है और शासकीय विद्यालयों में ग्राउंड की भी व्यवस्था, कोच भी नहीं है। तो अब धीरे धीरे इस दिशा में कदम चलाएंगे। बाकी अभी प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, सबके अंदर अच्छा खेल हो रहा है और वो लोग हमें इस स्पर्धा के अंदर अपना मैदान भी उपलब्ध कराते हैं। अभी तो हमने यहीं पर अपने ग्राउंड बना लिए, सारे मैचेस यहीं पर होंगे। और पिछली बार जब हमने मैचेस की थी टूर्नामेंट, तो उनके मैदानों का भी हमने उपयोग किया था। अभी जो है प्राइवेट स्कूल्स में आप जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी गेम का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो बास्केटबॉल का है। जितने भी स्कूल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बास्केटबॉल का ही है। और बास्केटबॉल के हर लेवल पर, चाहे वो सब जूनियर हो, अंडर 10 हो, अंडर 17, अंडर 19 हो, सबके टूर्नामेंट्स रेगुलर बेस पे होते हैं। अभी हालांकि ये चैम्पियनशिप 2 साल बाद कोविड के कारण हो रही है और पहली नेशनल चैम्पियनशिप है और खुशी की बात है वो इंदौर में हो रही है। गिल साहब इसका जवाब देंगे। ये गिल साहब खुद नेशनल खिलाड़ी रहे, इंडिया टीम से खेल रहे हैं लगातार। अभी बास्केटबॉल एशिया में जो है फर्स्ट 8 में स्टैंड करता है और जूनियर और उस लेवल पे भी काफ़ी अच्छे इंडियन टीम का परफॉर्मेंस है। अभी हमारे यहाँ के कुछ खिलाड़ी जो NBA अमेरिका का जो सबसे पॉपुलर है, वहाँ पर जाकर भी अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जल्दी ही एक लीग चालू करने वाला है, प्रोफेशनल लीग। तो निश्चित ही उससे आने वाले समय पे एशिया ही नहीं बल्कि और ओलंपिक लेवल पे भी उम्मीद है कि इंडिया बहुत अच्छे लेवल पर अपना परफॉर्मेंस देगा। अभी यहाँ पर जो 12 साल पहले जो चैम्पियनशिप हुई थी जूनियर, उसमें मध्य प्रदेश की बॉयज़ टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला था और हम आशा करते हैं कि इस नेशनल चैम्पियनशिप में भी मध्य प्रदेश की बॉयज़ और गर्ल्स टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और उम्मीद करते हैं कि वो मेडल टैली में आएगी। ये वुडन फ्लोर ही जिस पे हम बैठे हैं, 2 है यहाँ पर, 2 हैं। यहाँ पर 2 इंडोर कोर्ट्स हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इंदौर में 2 कोर्ट्स हैं और निश्चित ही ये बात सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बास्केटबॉल ही नहीं, कहीं ना कहीं इंडिया में इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, दूसरे गेम्स में भी। बताओ गिल साहब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इंदौर ही नहीं, बाहर से भी भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन सभी जगह से बास्केटबॉल में खासकर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और पिछले 8-10 सालों में कम से कम हम 20 से 25 मेडल्स नेशनल्स में जीत चुकी है मध्य प्रदेश की टीम। कई इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ से निकल भी गए हैं। यहाँ पर ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने निवेदन सरकार से भी किया है कि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जैसे पुलिस है, पहले सिविल सर्विसेज में कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स कोटा हुआ करता था, वो हो, ताकि जो जूनियर लेवल से अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं वो कहीं ना कहीं फिर बाहर के स्टेट्स में या रेलवेज़ या दूसरे डिपार्टमेंट से चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा फिर अन्य स्टेटों को मिलता है। तो वो फ़ायदा मध्य प्रदेश को भी मिले, इसलिए कैलाश जी के नेतृत्व में हमने और भी हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया है कि ऐसा स्पोर्ट्स के लिए भी कहीं ना कहीं 2%, 5% हर विभाग में कोटा होना चाहिए, जैसे कि पहले था।
मुख्यमंत्री जी और अनेक मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के यहाँ पर आकर इस स्पर्धा को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यह खेल निश्चित रूप से अभी इंदौर या मध्य प्रदेश में उतना पॉपुलर नहीं है। इस आयोजन को करने का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर भी ये खेल पॉपुलर हो, क्योंकि दुनिया के अंदर फुटबॉल, बास्केटबॉल ये ऐसे खेल हैं कि देखा जाए तो क्रिकेट से ज़्यादा पॉपुलर है, पर हमारे यहाँ क्रिकेट पॉपुलर है, इसकी पॉपुलैरिटी कम है। पर हम मैदान बनाकर शहर के अंदर, अभी आप यदि देखें तो इंदौर में बहुत सारे नए मैदानों का हमने निर्माण किया है। आप नंदानगर जाएंगे तो हमारे साथी चंदू शिंदे जी ने एक बहुत अच्छा बास्केटबॉल का मैदान बनाया है। बाकी स्कूलों में भी हम प्रमोट कर रहे हैं कि स्कूलों में भी बास्केटबॉल के मैदान बने, और हम आने वाले समय में सारे स्कूल की कंपटीशन भी कराएंगे, स्टेट लेवल पर भी कंपटीशन कराएंगे, और बास्केटबॉल कैसे पॉपुलर इसका भी प्रयास करेंगे। तो ये जो मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा ये जो मेज़बानी करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि एक सफल आयोजन हो, लोग इंदौर की बढ़िया यादें लेकर जाएं। इंदौर के प्रति लोगों को वैसे भी बहुत क्यूरियोसिटी है कि इंदौर स्वच्छ शहर, इंदौर लगातार स्वच्छता का झंडा सारे देश के अंदर गाड़ रहा है, तो हर खिलाड़ी यहाँ पर देखना चाहता है इंदौर शहर को भी, तो उनकी भी हम व्यवस्था करेंगे और इस परिसर में भी स्वच्छता कायम रहे। इसके लिए भी हमने एक अलग से टीम बनाई है जो कि इसकी स्वच्छता का ध्यान रखेगी, और हम खिलाड़ियों से भी और सब जितने भी ऑफिसर्स आए उनसे भी निवेदन करेंगे कि इंदौर की एक अपनी पहचान है स्वच्छ शहर की, तो अपना परिसर भी स्वच्छ रखने में आप लोग सहयोग प्रदान करें। मैं समझता हूं कि मेरी सारी बातें आ गई। इस संबंध में आप यदि कुछ प्रश्न पूछना चाहें टेक्निकली तो हमारे गिल साहब हैं, अविनाश आनंद जी हैं, वो उसका जवाब भी दे सकते हैं। मैंने व्यवस्था संबंधित और पूरी जानकारी इसकी दे दी।